बेअदबी ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਬੋਲੇ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਬੋਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀਆਂ ਟੌਪਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ जैतो दी तमन्ना संगरूर दी जखनी ते फरीदकोट दी जशनदीप ने मारी है बाजी नहीं रहे दिग्गज गायिका आशा भोसले 92 साल की उम्र च लिए आखिरी साह मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल तोड़िया चंडीगढ़ ब्लास्ट मामले च 2 होर गिरफ्तारियां पंजाब पुलिस ने काबू किए तरनतारन दे रहने वाले 2 होर मुलजमां ने पाकिस्तान तो ड्रोन राही मंगवाए सी हथियार ते ग्रेनेड मोहाली के एयरपोर्ट रोड से अग का तांडव BMW कार ਨੂੰ अचानक लगी आग हादसे किसी जाने नुकसान तो रहा बचा वृंदावन हादसे मृतकों की गिनती हुई 13 अज जगराओ के ऋषभ शर्मा ते लुधियाना की डिंकी बंसल की नदी चों कड्डी लाश 3 लोगों की अजे भी की जा रही तलाश हिमाचल च एंट्री फीस को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस प्रधान वड़िंग ते चुके सवाल किया विसाखी के दिन च पूरा टैक्स मुआफ करे हिमाचल सरकार पूछा सीएम सुक्खू दे घर बाहर धरना कदों लगावेगी कांग्रेस दिल्ली च दिल दहला देने वाला हादसा तेज रफ्तार कार ने पिता ते धी नूं दरड़िया सीसीटीवी च कैद हादसे का खौफनाक मंजर इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी माँ का भरोसा प्यार से परोसा सत श्री अकाल जी मैं हाँ सरबजोत कौर न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है बुलेटिन की शुरुआत करांगे तो सब तो पहले गल सीएम भगवंत मान की क्योंकि अज सीएम भगवंत मान बठिंडा उत्थे गए सी तख्त श्री दमदमा साहब नतमस्तक होए सीस नवाया तो उस तो बाद रैली में संबोधन भी उन्होंने वालों किया गया इस दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा कि कल यानी कि विसाखी वाला दिन 13 अप्रैल बहुत बड़ा दिन है कल असीं स्पैशल सैशन बुलाया है बेअदबी ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ बेअदबी कानून सख्त तो सख्त ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ कल कैबिनेट च बिल नूं मंजूरी मिल चुकी है यह सत्कार एक्ट 2008 वाला ही बिल है पुराने कानून ही सोध की जाएगी पुराना कानून होने कारण इसनूं राष्ट्रपति दे कोल भेजण दी कोई भी लोड़ नहीं है तो कल बहुत बड़ा दिन है इस गल का जिक्र सीएम भगवंत मान दे वल्लों कीता गया कल असीं स्पैशल सैशन बुलावांगे ते बुलाया है बेअदबी दी घटनावां ते कानून होर भी सख्त किया जाएगा काबिले गौर है कि कल विधानसभा स्पैशल इजलास सद्या गया है जो ये 2008 का एक्ट है उस जो क्लॉज ने वो ऐड किए जाने ने अज दी तस्वीरें तुम देख पा रहे हो अज पहुंचे तख्त श्री दमदमा साहब उत्थे सीस नवाया गया तो उस तो बाद रैली को संबोधन करने दौरान उन्होंने इन्हां गल्लां दा जिक्र किया बड़ा वड्डा दिन है 13 अप्रैल 1699 ਨੂੰ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सतलुज दरिया तो पानी लैके अमृत ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਪਫੁਲੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ फीस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ बीजेपी ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੀਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ बीजेपी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ बीजेपी ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੋਂ सीएम सुक्खू ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਏਗੀ ਇਹ ਸਵਾਲ बीजेपी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ बीजेपी ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਹਿਮਾਚਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ सर राजा बोल रहा हूँ। नमस्कार राजा वड़िंग जी नमस्कार कैसे हैं बढ़िया बढ़िया सर आप बताएं आप ठीक हैं सर हाँ आपने सर, और आपने और में से बाजवा जी दोनों ने बात की थी ना रिगार्डिंग बघेल साहब का भी फोन है हाँ सर
टोल को लेकर सर, जो टोल लगा रहे थे और वो टैक्स बढ़ा रहे थे सर, उसको लेकर आपसे हाँ जी, हाँ जी, रिक्वेस्ट की थी हाँ जी, हाँ जी। सर। उन्होंने फिर कल भी फोन किया। जी जी जी, बघेल साहब ने कहा भी, फोन किया था कि हाँ जी बघेल साहब ने भी कहा था, फिर आपने मुझे कल भी फोन किया था सर। कि ये टोल का करवाओ, पहले से लगना। तो मैंने आज विधानसभा में स्टेटमेंट दे दी है सर कि जो एज इट इज था कोई बढ़ोतरी का, जो 6 टैक्स में पहले जितना पैसा लगता है टैक्स में भी उतना ही लगता है। सिर्फ एक जो कंफ्यूजन था वो टैक्सी का था, टैक्सी में हमने कर दिया। पहले जो 70 रुपए लगते थे उसमें कंफ्यूजन था, उसका उन्होंने कह दिया था कि 130 और 170 लग रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, पिछले वाला ही रेट लगेगा जो पिछले साल का है। सर बहुत बढ़िया किया सर, थैंक यू। इससे हमें राहत भी मिल जाएगी सर, और नजदीक वालों को भी कुछ सर पासेस वासेस हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा सर। मैंने कहा आपने मुझे जो राय दी थी कि 5 किलोमीटर में रिश्तेदारियां हैं, हिमाचल में रिश्तेदारियां हैं, बाहर रिश्तेदारियां हैं, पंजाब हमारा बड़ा भाई है सर। तो जो रिश्तेदारी वाले वो पासेस के लिए मैंने कह दिया कि वहाँ पंजाब के एरिया का जो उस लोकल एरिया में या तहसीलदार होगा या एसडीएम होगा वो पास इशू कर देगा, और हिमाचल के एरिया के हमारा तहसीलदार और एसडीएम पास इशू कर देगा। बस सर, थैंक। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 21 ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਨੈਟ ਟਸ ਰਹੀ। यूएस उप राष्ट्रपति जेडी वैंस का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हाले कोई भी अग्रीमेंट साडे विचाले नहीं होया, असी किसी सिट्टे ते नहीं पहुंच सके हाँ। ईरान डेलीगेशन दे नाल चंगी गलबात हुई है, असी इत्थे चंगे इरादे नाल आई सी कि कोई सहमति गल बन पाए, असी खुले दिमाग दे नाल इत्थे आए हाँ। ईरान परमाणु हथियार हासिल ना करे ये भी जिक्र किया गया, पर दूसरे पासे ईरान का कहना है कि यह शर्त उसनूं मंजूर नहीं है। ईरान परमाणु प्रोग्राम रोकण नूं राजी नहीं है। हुण असी वापस जा रहे हाँ, यूएस डेलीगेशन वापस जा रहे, इस गल का जिक्र जेडी वैंस के वलों किया गया। असी ईरान नूं वधिया ऑफर दिता है, ईरान ने साडी यानी कि अमेरिका की शर्त ऑफर नहीं मनी। अमेरिकी उप राष्ट्रपति वैंस के बयान ते ईरान का भी जवाब सामने आया है। अमेरिका दीआं नाजायज़ मंगां नूं असी स्वीकार नहीं करांगे, साफ तौर पर क्लीयर कह दिता गया है ईरान के वलों। समझौते लई गंभीर नहीं है अमेरिका, दबाव हेठ कोई भी समझौता साडे वलों यानी कि ईरान के वलों मंजूर नहीं किया जाएगा। अपनी शर्तां ते ही असी अग्रीमेंट करांगे। एक मीटिंग विच समझौता संभव बिल्कुल भी नहीं है। शांति वार्ता फेल होने ते ट्रंप ने दूसरे पासे ईरान नूं धमकी भी दी है कि जेकर ईरान झुकेगा नहीं तो इसका ही एक ही इलाज है, ईरान नूं गंभीर नतीजे इसके भुगतने पैणगे। We've been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept. पाकिस्तान के इस्लामाबाद में यूएस और ईरान के दरमियान बातचीत फेल हो चुकी है, यानी जंग के बादल फिर से मंडराने लगे हैं। यूएस चाह रहा था कि ईरान में यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद हो और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे ईरान का कंट्रोल ना रहे, जो ईरान को कबूल नहीं था, और इसी वजह से ये बातचीत फेल हुई। तो क्या अब फिर से जंग होगी यूएस और ईरान के दरमियान? ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इससे टेंशन जरूर बढ़ गई है। और खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक ऐसा मामला बना हुआ है जिस पर अब पूरी दुनिया की नजरें हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज नहीं खुला तो महंगाई आसमान छू लेगी और पूरी दुनिया को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि जंग शुरू होने से पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुली थी, लेकिन जंग के बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे पूरा कब्जा जमाया है ईरान ने। तो ऐसे में यूएस का अगला कदम क्या होगा? यूएस अब इस जंग से बाहर नहीं निकल पा रहा है। यूएस पूरी तरह से इस जंग में फंस चुका है। यूएस की बात अब ईरान नहीं मान रहा है, बल्कि ईरान अपनी बात मनवाने के लिए बजिद है। तो ऐसे में लग रहा है कि बादल जंग के मंडला रहे हैं और जंग फिर से कभी भी शुरू हो सकती है।
ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। USA ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 10,000 ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਹੁਣ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। USA ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 10,000 ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਹੁਣ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25,000 ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੱਠੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਰਾ ਪੈ 3000 ਤੋਂ 13-1400 ਭੱਠਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ 350 ਭੱਠੇ ਤੋਂ 150 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 70-80 ਭੱਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ 25-30 ਭੱਠੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਐਡੀ ਮਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੱਠਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਐਤਕੀ ਪਈ ਆ। 70-80% ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ यूपी ਦੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਚੋਂ 2 ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ NDRF ਦੇ ਵੱਲੋਂ SDRF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਡਿੰਕੀ ਬੰਸਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਚੋਂ 2 ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਬੋਹਰ ਦੇ 25 ਸਾਲਾ ਮਾਨਿਕ ਦੀ ਦਰਸਲ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਡਿੰਕੀ ਬੰਸਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮੀਨੂ ਬੰਸਲ ਦਾ ਕੱਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਟੀਮਰ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਟੀਮਰ ਹੈ ਉਹ ਨਦੀ 'ਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 13 हो चुकी है। हुई थी उसके संबंध में घटना के बाद से ही लगातार इसमें सर्च टीमें काम कर रही हैं, जिसमें NDRF, SDRF, लोकल गोताखोर, हमारी जो फ्लड PSC है, जो पूरे क्षेत्र को लगभग 20 किलोमीटर एरिया को 7 सेक्टरों में बांट के सभी टीमों को इसमें डिप्लॉय किया गया है। उसी क्रम में आज सुबह से सर्च अभियान के क्रम में एक बॉडी अभी रिकवर हो गई है। उसकी पहचान के बारे में उसके परिजनों को दिखाया जा रहा है और इस संबंध में पंचायतनामा PM की कार्रवाई की जा रही है। सर, अगर बात करें तो कुल कितनी टीमें लगेंगी और क्या उम्मीद है कि आज जो लापता अन्य लोग हैं आज उनकी तलाश पूरी हो सकती है? जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 7 सेक्टरों में बांट के 7 टीमें बनाई गई हैं। उस टीम में प्रशासन की, पुलिस की, NDRF, SDRF, फ्लड PSC, लोकल गोताखोर के सभी उसमें मेंबर हैं और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जो भी अभी इसमें लोग बचे हुए हैं उसको हम लोग जल्दी ही रिकवर कर लेंगे। तो आपसे CO संदीप सिंह जिन्होंने बताया है कि लगातार पूरे यमुना के क्षेत्र को 7 सेक्टर में बांट दिया गया है। लगातार NDRF, SDRF की टीमें काम कर रही हैं और प्रशासन उम्मीद जता रहा है कि जो लापता अन्य लोग हैं आज उनकी तलाश पूरी की जा सके। वृंदावन में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसको लोग लंबे समय तक याद रखेंगे, क्योंकि लंबे समय के बाद अभी तक के जो हमारे साथ कुछ नाविक हैं वो ये बताएंगे कि अभी तक उन्होंने ऐसा हादसा नहीं देखा। कई पीढ़ियां निकल गई, लेकिन एक वृंदावन में शुक्रवार को हादसा हुआ जो अभी तक के 13 लोगों को मौत के गाल में समा गया। उसके बाद से जो आप देख सकते हैं, मैं वीडियो जर्नलिस्ट कहूँगा दिखाएं कि सबसे पहले जो यमुना में जितनी भी नाव चलती हैं वो नाव अभी खड़ी हुई हैं। कोई भी नाविक नाव चलाने को तैयार नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लोग तलाश कर रहे हैं, खुद नाविक और स्थानीय गोताखोर हैं वो तलाश कर रहे हैं। हमारे साथ नाविक हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बाबूलाल है। मैं हमेशा बोट चला रहा हूँ। हमारी 2-3 पीढ़ी हमारी जो है चल चुकी हैं, लेकिन आज तक हमने जो है ऐसा हादसा कभी नहीं देखा। और ये जो है पॉन्टून पुल जहाँ पे बनता है, वो पॉन्टून पुल को हटाया गया था। एक मशीन आई थी पानी में से मिट्टी निकालने वाली,
उस मशीन को निकालने के लिए पुल को हटाया गया और उस पुल को हटाने के कारण ये जो है बोट पलट गई उसमें। प्रशासन ने इस लापरवाही के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, एक नाविक है, एक ठेकेदार हैं। कितना आप दोषी मानते हैं? दोनों कितने दोषी हैं, या जो कंपनी है जो काम करा रही है उसने बिना किसी परमिशन के उस पॉन्टून पुल को खुलवाया, वो दोषी है? देखो जी, दोषी तो ये मशीन वाला दोषी है, न तो पुल वाले ठेकेदार की कोई गलती है इसमें, ना ही बोट वाले की गलती है। ये जो है मशीन के जरिए पुल को, जब मशीन लाए थे तब भी इस पुल को हटाया गया था, और मशीन को जब वापस लेके जा रहे हैं तब भी पुल को हटाया गया। उस कारण ये जो है हो गई दुर्घटना जो है। जब हादसा हुआ आप लोग यहाँ मौके पे थे? हम लोग यहाँ नहीं थे, हम लोग तो केसी घाट पे बोट चलाते हैं, तो वहाँ से जब तक आए थे हम लोग, बोट अपनी बंद करके जब तक आए थे, जब तक तो ये सब जो है खेल हो गया था यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ तो 1-2 लोग थे जो 2-4 लोगों को पकड़ सके। तो ये जो मशीन जो चल रही है जिसकी वजह से पॉन्टून पुल को हटाया गया था, ये कब से चल रही है और क्या काम कर रही है? कौन चला रहा है? ये मिट्टी निकाल रही थी, कोई कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, पता नहीं क्या बगैर परमिशन है आए हैं या क्या है। ये देखिए मशीन ये लगी हुई है सामने। तो ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ক্লোਜ਼ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਨਾ, ਜੀਸੀਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਟ ਰੁੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ? ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਬੋਟ ਖੜੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ 4-5 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ 5-6 ਸਵਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਡੈਮ ਸਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰੱਸਿਆਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੇ ਰੱਸੀ ਫੜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਸੀਂ 3-4 ਜਣੇ ਕੱਢੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਤੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਨਾਰੇ ਰੁੜ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਸੀ। उधर वृंदावन किश्ती हादसे का मातम हाले भी लगातार बरकरार है, क्योंकि अबोहर पहुंचे नौजवान मानिक दी राश ते नम अखां दे नाल नौजवान नूं अंतिम विदाई अज दित्ती गई। परिवार का इकलौता सहारा सी मानिक टंडन। मानिक दे विआह दीआं तैयारियां वड्डे पद्धर ते परिवार दे वल्लों कीतीआं जा रहीआं सी। इनफैक्ट सप्टेंबर महीने च उसदा विआह भी सी ते मानिक दे पिता दी पहला ही दस की मौत हो चुकी है। ते तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो, वृंदावन किश्ती हादसे का मातम अबोहर पहुंची है। नौजवान मानिक टंडन की लाश नम अखां दे नाल परिवार दे वल्लों अंतिम विदाई इस नौजवान नूं दित्ती गई है। परिवार का रो के बुरा हाल है, क्योंकि परिवार का इकलौता सहारा सी मानिक टंडन ते मानिक दे विआह दीआं तैयारियां परिवारक मैंबरस दे वल्लों कीतीआं जा रहीआं सी। इसी साल सितंबर के महीने च मानिक दा विआह सी। मानिक दे पिता दी पहला ही मौत हो चुकी है, क्योंकि वृंदावन च पूरा हादसा वापरिया। 13 लाशां हुण तक बरामद कीतियां जा चुकियां ने ते इन्हां मृतकां च मानिक टंडन दा भी नाम सी। ਮੁਹੱਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਣਾ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। बड़ी दुखदाई घटना है। राधा रानी ठाकुर जी माँ भगवती अपने चरना च स्थान दे। हुण गल करांगे चंडीगढ़ दी। चंडीगढ़ साइबर सैल दी शातिर ठग दे खिलाफ एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। राजस्थान तो जतिंदर नाम के ठग नूं पुलिस दे वल्लों गिरफ्तार किया गया है। इन्वेस्टमेंट के नाम से करीब 40 लाख रुपए की ठगी इस दे वल्लों मारी गई सी। मोबाइल फोन ते होर समान भी बरामद पुलिस दे वल्लों किया गया। तस्वीर तुसीं देख पा रहे हो। क्रिप्टो करंसी च इन्वेस्टमेंट का लालच इस दे वल्लों दिता जांदा सी। लोकां नूं लिंक खंगालन की कोशिश हुण पुलिस दे वल्लों अपने पद्धर ते कीती जा रही है। साइबर सैल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए राजस्थान तो एक साइबर ठग नूं काबू किया है। जतिंदर सिंह राजस्थान के झुंझुनू तो काबू किया गया है, जिन्हें काफी शातिर तरीके दे नाल पिछले दिन एक चंडीगढ़ पुलिस नूं एक शिकायत आई सी, जिहदे विच दस्सिया गया सीगा कि क्रिप्टो करंसी दे नां ते करीब 35-40 लाख की ठगी की गई है। और उस तो बाद एक ग्रुप बनाया गया, किस तरह
2%, 3%, 5% ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਤਿੰਦਰ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਸਨੇ ਪੂਰੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਨੇ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ट्रक की हालत देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना ज़्यादा भयानक रहा होना है, क्योंकि मूरला पासा बुरी तरीके नाल नुकसानिया गया है। ज़ाहिर गल है कि काफ़ी स्पीड ते सी, खड़ी गड्डी च जाके ये टकराया। तेज़ रफ्तारी का कहर देखने को मिला। ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप नाल जख्मी है, जेरे इलाज है, हस्पताल च दाखिल है। हादसा ये रात को गाड़ी हमारी सप्लाई से वापस आ रही थी, तो करके यहाँ पे क्रेन खड़ी हुई थी किसी कंपनी की जो रोड बनाने वाली है, उसके साथ में और मतलब ये हिट कर गई गाड़ी हमारी। तो ड्राइवर उधर से आ रहा था, चंडीगढ़ सप्लाई करके न्यू चंडीगढ़ वाली तरफ से खड़ वाली तरफ जा रहा था वापस सप्लाई करने के बाद, तो ये हादसा हुआ। अच्छा, क्या किसकी कोई जख्मी कितने व्यक्ति हुए हैं? दो, एक जख्मी हो गया, एक की डेथ होगी, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पुलिस मौके पे पहुंच गई? पुलिस पहुंची 6 बजे, तकरीबन 4 बजे हादसा हो गया। फिर 4 बजे? हाँ जी, पुलिस 6 बजे आई यहाँ पे। अच्छा, क्या मांग है आपकी कार्रवाई की? हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे जो रोड बनाने वाली जो कंपनी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनको ना कुछ भी यहाँ पे कोई बैरिकेड्स नहीं लगाए हुए थे, कुछ नहीं लगाया हुआ था।